अस्सलामुअलैकुम, फाइन वकास के चैनल में आपको खुशामदीद। आज हम आर्टिकल का इस्तेमाल सीखेंगे। आर्टिकल मतलब ए और एन और एक चीज़ और इसमें शामिल की जाती है, उसको मैं अभी शामिल नहीं कर रहा। ए और एन का इस्तेमाल आसान अल्फाज में इसको ऐसे कह सकते हैं। ए और एन कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये आम किताबों में आपने पढ़ा होगा। ऐसे अल्फाज जिनमें ए ई आई ओ यू आता है उनसे पहले एन लगता है, बाकी सब के साथ एन लगता है। टिपिकली हम इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट और वॉवल्स। बहरहाल मैं टिपिकलिटीज में नहीं जाता, सिंपली आपको बताता हूं कि ए और एन कहां पे इस्तेमाल होगा। रिवायती तौर पर आपने ये देखा है कि जब किसी लफ्ज़ के पहले लफ्ज़ ए ई आई ओ यू हो तो पीछे एन लगाते हैं, बाकी सब के साथ ए लगाते हैं। तो ये कुलिया जो है वो कामयाब नहीं है, बहुत कम कामयाब होता है, इसलिए इसका जदीद कुलिया दरियाफ्त करना बहुत ज़रूरी था। अच्छी कुतब में ये कुलिया मौजूद है, लेकिन मैं आप आपको आसान अल्फाज में इसकी वजाहत ये देता हूँ कि ए और एन कहाँ पे इस्तेमाल होना है। गौर कीजिएगा, ही लिव्स इन खाली जगह यूरोपियन कंट्री। आपकी पुरानी डेफिनेशन के मुताबिक पहला लफ्ज़ ई है, ये ई को मैंने हाईलाइट थोड़ा सा किया, ये देखें जी ई, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एन लगना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ए लगेगा। नेक्स्ट, और फरमाइए, ही लिव्स इन खाली जगह यू शेप्ड हाउस। यहाँ पे ए लगेगा या एन लगेगा आपके फार्मूला के मुताबिक, यानी कि ए ई आई ओ यू के हिसाब से यहाँ पे एन लगना चाहिए, लेकिन ये गलत है, यहाँ पे ए लगेगा। दैट इज खाली जगह एलिफेंट। दैट इज एलिफेंट या एन एलिफेंट। यहां पे आपके हिसाब से एन लगना चाहिए, मैं भी कहता हूं यहां पे एन ही लगना चाहिए, और ये ग्रामेटिकली किसी भी ग्रामर या डिक्शनरी के लिहाज से ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो दो फिक्रे पहले आपने गलत किए थे अपनी डेफिनेशन के हिसाब से, ये गलत क्यों किए थे। तो आज आपको मैं नया खुलिया बताता हूं। ही लिव्स इन यूरोपियन कंट्री। तो गौर कीजिएगा कि यूरोपियन जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले ये लफ्ज़ बोलते हैं जो कि अलफ या एन नहीं है। तो कुलिया ये है कि जब किसी लफ्ज़ को हम बोलते हैं तो आपने उसका पहला लफ्ज़ नोट करना है, अलिफ बोल रहा है या एन बोल रहा है तो वहां पे एन लगाएंगे, अदरवाइज वहां पे ए ही लगाएंगे। ही लिव्स इन यू शेप्ड हाउस। अब यू है तो वावल, लेकिन जब यू हम बोलते हैं तो पहले ये बोलता है, अलफ या नहीं बोलता, इसलिए यहां पे ए लगा। तीसरी मिसाल पर गौर करते हैं, दैट इज एन एलिफेंट। अब एलिफेंट, एलिफेंट जब बोलते हैं तो पहला लफ्ज अलिफ बोल रहे हैं, एलिफेंट, इसलिए यहां पे एन लगा। तो मुख्तसर ये फॉर्मूला हमारे पास आया कि लफ्ज को हम देखेंगे, लफ्ज का पहला लफ्ज अगर अलिफ बोल रहा है, मसलन यूरोपियन जब हम बोलते हैं तो ये बोलता है। बहरहाल ये आपको बता दूं मैं कि यूरोपियन लफ्ज नहीं है, यूरोपियन लफ्ज है, इसलिए स्पोकन इंग्लिश की हमारी क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस लफ्ज को बोलना कैसे है। तो बहरहाल ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है, छोटे से लेक्चर में है। यू जब बोलते हैं तो पहला लफ्ज फिर ये बोलता है, अलिफ को नहीं बोलता। अब जरूरी नहीं कि ये ही बोले, यूरोपियन कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये आई कि जब यूरोपियन यू जब हम बोलते हैं तो अलिफ या एन के अलावा चीज बोल रही है तो हम ए इस्तेमाल करेंगे, और जब एलिफेंट था तो एलिफेंट में एलिफेंट अलिफ से शुरू हो रहा है तो इसलिए हम पीछे एन लगाएंगे। सिंपल फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं अंग्रेजी में बयान करता समझाने के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई भी स्टूडेंट इसको पिक कर पाता, इसलिए
और बिलीव मी, मैंने एमएससी में ऐसी ही टेक्निक्स इस्तेमाल करके अपने थीसिस लिखे थे जो कि एक्सेप्ट हो गए थे। अगर आपको ये चीज़ बहुत ही सिंपल, सादा और पेंडू लग रही है तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। यही टेक्निक्स होती हैं जो इंसान के माइंड में बैठ जाती हैं, और ये आम टेक्निक नहीं है, बहुत ही परफेक्ट टेक्निक है। ये कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। हाँ, अगर दे तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ। आप सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कि ये ऐसा नहीं है। तो क्यों ना कुछ और एग्जांपल्स पे गौर कर लिया जाए। जी, खाली जगह आपके पास मौजूद है। ही ईट्स, खाली जगह एप्पल एवरी डे। ए एप्पल या एन एप्पल, बिल्कुल सिंपल है। एप्पल बोले, पहले लफ्ज अलिफ बोल रहा है, यहां पे एन लगा दें। ही इज अमेरिकन, अमेरिकन बोलते वक्त पहला लफ्ज अलिफ या एन बोल रहा है, यहां पे भी एन ही लगेगा। दिस इज, खाली जगह इंडिविजुअल फंक्शन, एन या ए, यहां पे एन लगेगा। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल जब हम बोलते हैं तो इन आई लफ्ज बोल रहे हैं, इंडिविजुअल इस्तेमाल होगा लफ्ज। एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। दैट इज बेबी, ए बेबी या एन बेबी। अब बेबी बोलें तो पहला लफ्ज बे बोल रहा है, इसलिए यहां पे ए लगेगा। नेक्स्ट, दैट इज पेन, ए पेन या एन पेन। पेन बोले तो पहले पे बोल रहा है, अलिफ या एन नहीं बोल रहा, यहां भी ए लगेगा। नेक्स्ट चलें, दिस इज फैब्रिकेशन, ए फैब्रिकेशन या